हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपका एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर उद्योगों में अंतर क्या होता है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बहुत सरल और विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आधारभूत उद्योग क्या हैं और छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर उद्योगों में अंतर क्या है। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे उद्योग किस लिए लगाए जाते हैं, औद्योगिक प्रक्रिया किसी देश के लिए कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, औद्योगिकरण के पश्चात कोई भी राष्ट्र हो, जब तक औद्योगिकरण नहीं होता लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, आर्थिक क्रियाएं बेहद स्तर पे नहीं हो पाती, उस देश में संसाधनों का मैक्सिमम यूज़ नहीं हो पाता और ऐसे कंडीशन वो देश विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाता। हमारे देश में, जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में बहुत सारे संसाधन हैं। संसाधन का मतलब जानते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, वे संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन में 3 स्टेप है, जैसा कि आप जानते हैं। पृथ्वी के नीचे गर्भ में जैसे कोयला है, मैंगनीज है, ब्रैक है, बॉक्साइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी के सतह पे झील, झरने, पहाड़, नदियाँ जो भी सतह पे हैं या फिर सतह के ऊपर, चाहे तापमान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे वायु हो, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह से 3 स्टेप में जो संसाधन है उसका यूज़ हम मैक्सिमम अपने विकास के लिए कर सकते हैं। तो औद्योगिकरण के माध्यम से हम किसी देश का विकास कर सकते हैं और औद्योगिकरण के कारण ही कोई राष्ट्र विकास के पथ पे आगे बढ़ सकता है। तो औद्योगिकरण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी देश के लिए। औद्योगिकरण होने के पश्चात ही देश विकसित हो पाता है, लोगों को रोज़गार मिल पाता है, आर्थिक क्रियाएं बेहतर होती हैं और राष्ट्रीय आय वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो आज का टॉपिक है आधारभूत उद्योग क्या हैं, बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर उद्योगों में अंतर क्या है। बहुत सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आधारभूत उद्योग किसी देश के लिए आवश्यक क्यों हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी राष्ट्र के विकास को आगे ले जाने में, किसी राष्ट्र के संसाधनों को मैक्सिमम यूज़ करने में उद्योगों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योग लगा करके ही हम अपने जो राष्ट्र में जो कच्चा मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसका उपयोग उद्योगों में करते हैं और उद्योगों के माध्यम से जो प्रोडक्शन होता है वो आयात निर्यात के माध्यम से किसी राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाता है। तो इस तरह से औद्योगिक क्रियाएँ जो होती हैं, औद्योगिकरण जो होता है किसी राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाता है, लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और उस राष्ट्र में जो भी राष्ट्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है उस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाता है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है, अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है। तो औद्योगिक प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। औद्योगिकरण की आवश्यकता किसी राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से औद्योगिकरण बहुत आवश्यक है। अब इसी क्रम में देखेंगे आधारभूत उद्योग क्या है। ऐसा उद्योग जो देखें, उद्योग 2 तरीके के हैं। एक ऐसा उद्योग है जो किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है, तो उसका पहले स्टेप में जो उद्योग उत्पादन कर रहा है किसी दूसरे उद्योग के लिए वो कच्चा माल बनता है। तो इसी संदर्भ में इसका विस्तार से जो एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से स्क्रीन पे देखेंगे कि आधारभूत उद्योग क्या हैं, बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर उद्योगों में अंतर क्या है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आधारभूत उद्योग। ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में आधारभूत उद्योग। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं आधारभूत उद्योग देखेंगे क्या है। ऐसे उद्योग जिन पर अन्य कई उद्योग निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, अर्थात एक उद्योग केंद्र पर तैयार माल दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा से आधारभूत उद्योग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे। जैसा कि उद्योगों के संदर्भ में जानते हैं कि आधारभूत उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होता है, यानी बड़ी मात्रा में मशीनों का प्रयोग होता है आधारभूत उद्योगों में और उन्हीं के माध्यम से प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या अंतर है। फर्स्ट छोटे पैमाने में देखेंगे। छोटे पैमाने के उद्योगों में मजदूरों की संख्या सीमित होती है और इस तरह के उद्योग व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में, तो व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में या स्वामित्व में चलाए जाते हैं, जबकि भारी उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं और बड़े पैमाने पर उद्योग कहलाते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये बेसिक अंतर है कि छोटे पैमानों में श्रमिकों की संख्या सीमित होती है जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, यानी बड़े पैमाने पर श्रमिक इसमें काम करते हैं। तीसरा से श्रम के आधार पर दोनों में अंतर पाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट में देखेंगे सेकंड छोटे पैमाने के उद्योग में। छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग का ही विस्तृत रूप है। तो इस तरह से छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग का विस्तृत रूप है, यानी बड़ा विस्तारित रूप है, जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में
विविध प्रकार की वस्तुएं विशाल मात्रा में तैयार की जाती हैं। तो दोनों में ये बेसिक अंतर है कि छोटे पैमाने जो कुटीर उद्योग हैं उसी का डेवलप रूप है, जबकि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसमें विविध प्रकार की वस्तुएं और भी बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते हैं, क्योंकि बड़े उद्योगों का प्रोडक्शन बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रोडक्ट को भेजे जाते हैं। तो इस तरह से बड़े पैमाने के उद्योग जो है हैवी सामानों का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये बेसिक अंतर है। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत यानी इन उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है। यह उद्योग बेरोजगारी को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। तो इस तरह से छोटे पैमाने के उद्योगों में ये विशेषता होती है और स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं, इसलिए इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय क्षेत्रों के अलावा दूरदर्शी क्षेत्रों या विदेशों से भी की जाती है। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनका प्रोडक्शन बड़े स्तर पे होता है और बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होने के कारण इनके कच्चे माल को विदेशों से भी मंगाया जाता है, क्योंकि छोटे उद्योगों पे विदेशों से कच्चा माल नहीं मंगाया जा सकता, काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। जबकि बड़े उद्योगों के लिए जो कि प्रोडक्शन इनका हाई लेवल का होता है, अधिक मात्रा में होता है और विदेशों को निर्यात भी किया जाता है इनके प्रोडक्शन को, तो इसलिए कच्चे माल को विदेशों से मंगाया जाता है और इस तरह से विदेशों के मंगाए जाने के कारण भी इनमें चार्जेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसलिए इनमें लॉस नहीं होता, प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय लेवल पे भी किया जाता है और विदेशों से भी मंगाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छोटे पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत देखेंगे फोर्थ पॉइंट, इन उद्योगों का विस्तार प्रायः सर्वत्र मिलता है, जिससे स्थानीय मांग की पूर्ति के साथ साथ तैयार माल को दूर तक भेजा जाता है। तो इस तरह से स्थानीय स्तर के प्रोडक्शन होते हैं छोटे पैमाने के उद्योगों में। बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इन उद्योगों को विशेषीकरण के कारण विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इनकी व्यवस्था भी बड़े जटिल है, प्रत्येक इकाई में सहयोग व तालमेल नितांत आवश्यक है। तो इस तरह से इसी में से क्वेश्चन जो बनते हैं कि विशेषीकरण के कारण यानी बड़े उद्योग विशेषीकरण या पर्टिकुलर होते हैं और इसमें व्यवस्था और तालमेल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से विकल्पी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इनको लर्न रखना है। प्रत्येक इकाई में सहयोग व तालमेल नितांत आवश्यक होता है। तो बड़े उद्योग सीमेंट उद्योग, जैसा कि इसके आगे चल करके हम लोग स्टडी करेंगे कि बड़े पैमाने के उद्योग सीमेंट के एग्जाम्पल होते हैं और छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं स्थानीय स्तर पे होते हैं और उनका प्रोडक्शन भी लिमिटेड होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट स्तर पे चलेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे देखेंगे छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत छोटे पैमाने के उद्योग के एग्जाम्पल रेडियो है, पंखा है, टेलीफोन है, पेन है, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। आदि छोटे पैमाने के उद्योग के एग्जाम्पल हैं। बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत देखेंगे बड़े पैमाने से छोटे उद्योगों को मशीन और उपकरण उपलब्ध होते हैं। लोहा, इस्पात, चीनी, सीमेंट आदि बड़े पैमाने के उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो बड़े पैमाने के उद्योग छोटे उद्योगों को मशीन और उपकरण उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉफिट है बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने के उद्योगों में। तो डिस्टोन अभी तक आपने अध्ययन किया कि छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या अंतर पाया जाता है। जो आपने फिफ्थ पॉइंट के अंतर्गत बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया। इसी कड़ी में आगे देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला सीमेंट उद्योग, भारत में पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था और सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सस की आवश्यकता होती है। कभी कभी एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सीमेंट उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती है। तो चूना पत्थर है, सिलिका, एल्यूमिना है और जिप्सस, ये महत्वपूर्ण हैं और ये कच्चे माल हैं सीमेंट उद्योग के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है। भारत में सीमेंट के 128 बड़े संयंत्र तथा 332 छोटे संयंत्र स्थापित हैं। तो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि भारत में सीमेंट के 128 बड़े संयंत्र हैं जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हैवी लेवल पे, तथा 332 छोटी इकाइयाँ, छोटे संयंत्र लगाए गए हैं जहाँ कम प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन के आधार पर छोटे और बड़े के संयंत्र के आधार पर 2 स्वरूप हैं। बड़े पैमाने पे 128 संयंत्र और छोटे पैमाने पे 332 संयंत्र भारत में स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 4 लोहा इस्पात उद्योग बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 4 लोहा इस्पात उद्योग कौन से हैं। तो इस तरह से ये 4 हैं, बोकारो झारखंड में जो पड़ता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसी क्रम में आगे हम लोग स्टडी करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। सोवियत संघ की मदद से स्थापित लोहा इस्पात केंद्र
कौन कौन से हैं। यानी सोवियत संघ पहले बाद में रूस बन जाता है और इसके पहले इसका नाम सोवियत संघ था। तो उससे सहायता से भारत में बहुत सारे इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग के कौन कौन से केंद्र सोवियत संघ के सहयोग से बनाए गए थे। पहला है भिलाई छत्तीसगढ़, सेकंड है बोकारो झारखंड, थर्ड है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो 3 स्थानों पे इन राज्यों में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किए गए थे। देश का निजी क्षेत्र में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया है। तो देश का निजी क्षेत्र में, यानी निजी क्षेत्र का मतलब है एक व्यक्तिगत नियंत्रण जहाँ पे होता है। तो निजी क्षेत्र में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे भी जनाता है कि निजी क्षेत्र का कौन सा सबसे बड़ा इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है और किस जगह पे है। तो झारखंड में है और इसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड। नेक्स्ट इसी क्रम में सीमेंट से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, देखेंगे। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो एग्जाम में इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। यानी चूना पत्थर एक कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जिसके माध्यम से सीमेंट का उत्पादन किया जा सकता है या सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है।